आंसर इन क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने उसने अगर प्राइस पूछी है तो डायरेक्टली प्राइस नहीं दे देनी। अच्छा जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक मैसेज कर लूं। Just hold on with me. अच्छा जी, सो वो आंसर इन क्वेश्चन ऐसे है, कस्टमर कहता है व्हाट इज द प्राइस, हाउ मच। जनरली ये क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी कलर्स अवेलेबल, तो कुछ बिकॉज हमारा पहला कंसर्न ये है कि हम क्लाइंट्स की KYC कर लें, नो योर कस्टमर, क्वालिफाई कर लें कस्टमर को, उसको राइट डिजायर्ड प्रोडक्ट तक ले आए, उसके बाद इसको प्राइस बताएं। बिकॉज हमने उस दिन भी बात की थी ना कि अगर आपको पता नहीं है ना कि मिल क्या रहा है, ठीक है, तो फिर तो हर प्राइस ही ज्यादा है। 100 रुपया मुझे कोई कहेगा यार पे कर दो, भाई किस लिए पे कर दो 100 रुपया, ठीक है, और उसकी बजाय अगर मुझे कोई चीज बताए बहुत अच्छी, बहुत बड़ी सी नई गाड़ी मर्सिडीज की, और मुझे कहे 1 लाख रुपया पे कर दो, तो शायद मैं अरेंज करके जल्दी से पे कर दूं कि यार ये तो इतनी बड़ी चीज 1 लाख में सिर्फ मिल रही है। सो वैसे मैं शायद 100 रुपया ना दूं किसी को, अगर मुझे बिलीव ही नहीं है कि क्या किस लिए मैं 100 रुपया पे कर दूं। तो आप अगर प्राइस किसी चीज की बताएंगे तो प्राइस ही रहेगी जब तक आप उसकी वैल्यू ना क्रिएट करें। तो वैल्यू क्रिएट करने के लिए स्टेप ये है कि आप पहले उस चीज तक लेके आए जो कस्टमर जिसमें एक्चुअली इंटरेस्ट लेके, हाँ ये है जो मैंने बाय करनी है, ये ठीक रहेगी। तो उसके लिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है SMC, साइज, मॉडल, कलर। तरतीब आपने यही वाली रखनी है, पहले साइज कंफर्म करते हैं, फिर मॉडल पसंद कराते हैं, कलर उसके बाद की बात है। अनलेस एंड अनटिल आपको कलर कस्टमर शुरू में बता देता है ना, तो कोई ऐसी बात नहीं, आप नोट कर लें। बट आपने जो तरतीब रखनी है जो क्वेश्चंस में, जैसे कस्टमर कहता है ना कि जी हाउ मच, व्हाट इज द प्राइस, आपने सबसे पहले ना पूछना है ओके आई विल टेल यू द प्राइस, व्हाट इज द साइज यू आर लुकिंग फॉर, व्हिच साइज सर, व्हाट साइज वार्डरोब, साइज कौन सा चाहिए तुझे। तो SMC में पहले S कि ठीक है मैं तुझे प्राइस बताता हूँ, लेकिन प्राइस है क्योंकि साइज के हिसाब से तो साइज बता। बात लॉजिकली भी सही है कि आप फटाफट से अगर क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, लेकिन कस्टमर शायद ये एक्सपेक्ट करता है कि आपके पास जितनी साइज हैं, जितनी चीजें हैं, सबकी आप प्राइस उसे दे दें। हमारा ऐसे काम नहीं चलता, ठीक है। तो अहमद हुसैन ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसी के ऊपर दोबारा आप फोकस करें। तो आपने ये उसको साइज पहले क्लियर करना है, उसके बाद आपने बार के पहले कस्टमर के दिन में आ जाएगा कि कम है प्राइस। ये है हो गया अवेलेबल। मैं सॉरी मेरी साइड पे ना कुछ आई थिंक इंटरनेट का इशू है, बल्कि दिस टाइम आई थिंक इट वाज नॉट इंटरनेट, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी अबाउट दैट। तो चलें जी आगे चलते हैं। नाउ सेकंड थिंग इज के आपने जब SMC कर लिया, ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट आपने उसके अंदर उसको फिर प्राइस जो ऑफर करनी है उसमें ऑलवेज प्रेजेंट की जस्ट इतनी है। आपका वो जो जस्ट है या ओनली है, फिर वो साउंड भी इस तरह से करेगा कि आपको वो कस्टमर को लगेगा कि हाँ ये बाकी कम प्राइस है, ये इतनी ज्यादा प्राइस नहीं। साइकोलॉजिकली उससे हो जाएगा, मतलब साइकोलॉजिकली। अच्छा ये किसी बच्चे ने अपना बुरहान ने आई थिंक ये अनम्यूट कर दिया था, प्लीज म्यूट पे रखें। आपका जो भी क्वेश्चन हो वो टाइप करें। SMC जी मैंने अभी वो आपको लिख के सेंड किया था, उसके अंदर मेंशन साइज, मॉडल एंड कलर। फिर आप प्राइस जब भी बताएंगे तो लेट हिम फील कि ये जो कुछ आप दे रहे हैं फिर ये प्राइस बहुत कम है। तब आपके जैसे वार्डरोब 260 से स्टार्ट होती हैं, आपने उसको बताना है कि ये प्राइस जस्ट जो है वो ओनली 260 है, जस्ट 260 है।
और इसमें आपको पता डिलीवरी भी शामिल है और ऑफ कोर्स आपका 260 के अंदर ही जो 90 सेंटीमीटर वाली है आप 8% जो है वो जो प्रॉफिट है जो कमीशन है वो ले सकते हैं। स्क्रीन अभी मैं नहीं दिखा रहा, मैं तो आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट शोइंग एनी स्क्रीन। जस्ट फोकस करें ऑन व्हाट वी आर डिस्कसिंग और जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है वो शेयर करें, बिकॉज हम तो क्लाइंट के साथ चैट करना डिस्कस कर रहे हैं। फॉर दैट आई एम नॉट शोइंग यू एनी स्क्रीन। अच्छा जी, सो आपने अवेलेबल रहना है, क्वेश्चन के आंसर जो है क्वेश्चन में इतनी पहले इंक्वायर कर लें। आपने जो प्रेजेंट करनी है वो राइट प्रोडक्ट पे पहुंचने के बाद किसको कौन सा साइज कलर चाहिए वो प्रेजेंट करनी है। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट है जी स्ट्रेस कंपैरेटिव क्वालिटी। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है कहना कि जी हमारी प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप कंपैरेटिव क्वालिटी बताएं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जी मार्केट में जितनी ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स वो आर मेड ऑफ चिप बोर्ड जो कि सॉडस्ट से बना हुआ है, पूरे से बड़ी लो क्वालिटी। हमारी जो प्रोडक्ट है, जो आपकी वार्डरोब्स हैं, लेट्स से दीज आर एक्चुअली मेड ऑफ MDF। तो ये आप उसको ना सिर्फ ये बताएं कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और MDF की है, बिकॉज मेजॉरिटी कस्टमर की बात करेगा और उसके लिए मुझे सस्ती मिल रही है, मुझे तो 60 की आप दे देना, उसने कहना मैंने 200 की लेनी है, मुझे तो 150 की दे दें, 180 की दे दें, 230 की दे दें। तो हर जो कस्टमर है उसको हमेशा उनको जो प्रोडक्ट सस्ती ही चाहिए, जो भी आप प्राइस दें। देन देयर इज द पॉइंट कि फिर आप उनको करेंगे क्वालिटी और कंपैरेटिव क्वालिटी कि देखें जो आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि आपको 200 में मिल सकती है, दैट प्रोडक्ट इज नॉट द सेम क्वालिटी, वो मटीरियल ही वो नहीं है। और उसमें फिर जो पॉइंट होता है, एक आप याद रखिएगा, क्लाइंट को अगर आप कहेंगे ना हमारा मटेरियल बहुत अच्छा है, तो हर कोई टेक्निकल नहीं है, शायद उससे इतनी क्लैरिटी से समझ नहीं आती। अच्छे मटेरियल और ख़राब मटेरियल में फ़र्क क्या होगा, उसके प्रोडक्ट के इस्तेमाल में क्या फ़र्क पड़ेगा। इसको हम फैब कहते हैं कि आपने सिर्फ फीचर नहीं बताना प्रोडक्ट का, आपने बेनिफिट बताना। तो बेनिफिट उसको ये बताएं कि जो सिर्फ प्रोडक्ट्स होती है ना चिप बोर्ड की बनी हुई, वो जल्दी वो टूट सकती है, स्टेल्स गिर जाती हैं थोड़े से वेट के बाद, कुछ अरसे के बाद। वो जो हैंगिंग रेल्स होती हैं उन पर थोड़ा वेट पड़ता है, थोड़े ज़्यादा कपड़े आपने टांग दिए तो वो गिर जाएंगी, क्योंकि शीट्स इतना वजन नहीं वो संभाल सकती हैं। बात करें उससे, ये तो ड्यूरेबल नहीं होगी, कुछ अर्से के बाद वो कुछ शेल्फ गिरी, वो कोई डोर ही नहीं स्लाइड होगा। हाँ जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम हमारा जो है ना आज ज़्यादा ट्रबल मे बी बिकॉज ऑफ इंटरनेट। सो ये आपने क्लाइंट को बताना है। कंपैरेटिव क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे बताएं, नॉट जस्ट क्वालिटी। आपने उसे कंपैरेटिव क्वालिटी जो है वो बतानी है कि जो दूसरी आप बात कर रहे हैं जो क्वालिटी है उसमें आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो आपके क्वेश्चन है वो बिल्कुल मेंशन करते जाएं, मैं उनका आंसर देता हूँ आपको। पहले हम ये जो 5-6 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये सारे डिस्कस कर लें। तो कंपैरेटिव क्वालिटी पे स्ट्रेस करना है, ना सिर्फ क्वालिटी पे, दूसरों की भी बतानी है कि कितनी खराब वो क्वालिटी होगी अगर वो आप ले लेंगे 20-30-50 पाउंड कम की, उससे क्या नुकसान हो जाएगा ये भी ज़रूर बताना है, वो शेल्फ से गिर जाती है। नंबर 5 जो है, ये आपने शुरू से इसके ऊपर स्ट्रेस रखना है, अपनी लिस्टिंग में भी स्ट्रेस रखना है कि पे आफ्टर डिलीवरी। ये कैश ऑन डिलीवरी जो है उन्हें आप ये कहें कि देखिए बिकॉज हमारी इतनी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी एडवांस। आपने कोई डिपॉजिट नहीं देना, कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं करनी, कुछ एडवांस नहीं करना, सिर्फ आप हमें बताएं अपना एड्रेस, दैट्स इट। ऑर्डर आपने सिलेक्ट कर लिया, या सोफा है या बेड है,
और हम आपको आपके एड्रेस के ऊपर सेंड कर देंगे। जब चीज़ डिलीवर हो जाए तो आपने पेमेंट करनी है, उससे पहले कोई पेमेंट नहीं है। दिस इज़ हाउ गुड इज़ द क्वालिटी, दिस इज़ हाउ यू नो हाउ मच ट्रस्ट वी हैव इन आवर क्वालिटी कि आपने फिक्र नहीं करनी कि कोई पहले एडवांस में आपको कोई डिपॉजिट देना पड़ेगा। डायरेक्टली आफ्टर द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू यू तो फिर आप पे करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, कस्टमर फिर आपसे कहेगा कि जी मैंने अगर क्या आप असेंबली सर्विस ऑफर करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने साकिब से इंफॉर्मेशन ले लेनी है असेंबली सर्विस प्रोवाइड करने की, वार्डरोब्स की, बाकी फर्नीचर की, तो आप बिल्कुल करते हैं और उसकी एडिशनल फ़ी होगी। वो एडिशनल फ़ी क्लाइंट ने डायरेक्टली पे करनी है असेंबली टीम को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। ये क्लाइंट को ज़रूर आपने बताना है कि देखिए हम पेमेंट एडवांस कोई नहीं लेते, पेमेंट डिलीवरी पे होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि असेंबली के भी बाद होगी, क्योंकि देखिए क्लाइंट अगर आपको ये कहता है कि जी मैं तो आप डिलीवर भी करते हैं उसके बाद असेंबली भी हो जाए, सारा कुछ हो जाएगा। असेंबली जो टीम होती है दे आर एक्चुअली नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरनल आपको बता रहा हूँ, दे आर नॉट अलाउड कि वो कैश रिसीव करे क्लाइंट से। हमारी वो डिलीवरी टीम है जिसने रिसीव करना होता है, वो कैश हैंडलिंग नहीं कर सकते। वो जो लेबर है ना जिन्होंने असेंबल करना होता है, तो उन्होंने नहीं रिसीव करने पैसे, वैसे भी जो डिलीवरी टीम है वो डिलीवर करती जा रही है और आगे जाती जा रही है। कई दफ़ा असेंबली वालों ने नेक्स्ट डे आके सैंपल करना होता है, स्केड्यूल उनका डिफरेंट होता है, डिलीवरी के साथ नहीं होता, या उसने शाम को आना है। तो वी कैन नॉट लीव आवर स्टफ एट रिस्क कि जी हमने डिलीवर तो कर दिया है और अब कस्टमर उसके बाद अगर असेंबली ना करवाए, असेंबली वाले को आने ना दे घर पे, उसको रिसीव ही ना करे, मिले ही ना, ठीक है, और उसकी कॉल ही ना अटेंड करे एंड वो वार्डरोब पे उसको डिलीवर हो जाए, सोफा डिलीवर हो जाए और वो बाद में खुद ही असेंबल करता रहे। इसलिए इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए आपने याद रखना है पेमेंट डिलीवरी पे होनी है। ये क्लाइंट को आपने क्लियर करना है, असेंबली के बाद नहीं होनी। आपने उसे बताना है कि जी बिकॉज व्हेन वी डिलीवर देन यू पे, और उसके बाद हम अरेंज कर देंगे या तो सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे मोस्टली आपको उसकी असेंबली भी करवा दें, बट यू पे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, ये याद रखिए। अच्छा, लेकिन पहले कोई जो उसकी पेमेंट्स नहीं है, आपके जो क्वेश्चन है वो मेंशन कर देने हैं, उसके बारे में ये हम पॉइंट्स कंप्लीट कर लें तो फिर डिस्कस करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट डे भी कहा था कि ऑफर टू कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। एक तो आपने वो व्हाट्सएप ज़रूर ले लेना है, वो साकिब से आप हेल्प ले लें। अगर किसी ने अभी नहीं लिया आप साकिब से हेल्प लें एंड यूके का व्हाट्सएप नंबर ले लें। 1000-1500 रुपये पाकिस्तानी लगता है, मेरे ख्याल है वो $4 से $5 ऑनलाइन नंबर आपको मिल जाता है यूके का, उस पर व्हाट्सएप भी कंफर्म हो जाता है, बन जाता है SMS वेरिफिकेशन के ज़रिए। एंड आप व्हाट्सएप ज़रूर क्रिएट करें। ऑफ़र कैसे आपने करना है, ऑफ़र करने के लिए आपने, चले ठीक है 2000 हो गया होगा, आपकी करेंसी भी तो माशाल्लाह से वो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो जो ऑफ़र आपने इस तरह से करना है कि क्लाइंट को बेनिफिट बताना है व्हाट्सएप पे आने का। अगर आप नहीं बताएंगे, सिंपल कहेंगे व्हाट्सएप पे आ जाओ, मुझे व्हाट्सएप करो, तो वो आपको लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे। वो बेनिफिट ये दें ऑन व्हाट्सएप, आई कैन शेयर मोर डिटेल्स विद यू, आई कैन शेयर मोर इमेजेस विद यू, मोर ऑप्शंस विद यू, या कुछ हमारे जो बच्चे इस तरह से भी यूज़ करते हैं कि जो व्हाट्सएप पे वो खुद मैनेजर बन जाते हैं और कहते हैं व्हाट्सएप पे मैनेजर इज अवेलेबल, ही कैन गिव यू अ बेटर प्राइस। इससे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे वैसे आ जाते हैं। फायदा ये होता है, मैसेंजर कभी कभी लोग बोलते हैं, व्हाट्सएप तो वो उनके हाथ में लाइक उनके मोबाइल नंबर की तरह होता है ना, तो उस पर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, आप कनेक्टेड ज़्यादा रह सकते हैं, आप लाइव जो है कस्टमर के साथ डील्स क्लोज करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऑफर टू कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप, ये 6 आपके पास पॉइंट्स हैं जो आपने यूटिलाइज करने हैं और आपने डील्स क्लोज करनी है। यही पैटर्न होगा, इसमें ही इंशाल्लाह अगर आपने इसको अप्लाई किया तो देयर आर गुड चांसेस कि आप सेल्स भी कर सकें और अच्छी अर्निंग भी कर सकें इंशाल्लाह। लास्ट चीज़ ये है कि व्हाट्सएप आप कनेक्ट करेंगे, जैसे मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली होंगे, फेसबुक मार्केट पे हैं ही ज़्यादा एक्सपर्ट्स, बिकॉज दे आर रेडी टू टेक अ रिस्क कि वो किसी अननोन कंपनी से ख़रीद लें, सिर्फ उन्हें सस्ती मिल जाए चीज़। स्पेशली चलो कैश ऑन डिलीवरी हो रही है ना, मुझसे कौन सा पहले कोई एडवांस मांग रहा है,
तो वो होंगे, तो आप इसलिए कॉल पे भी लेके आए, कॉल पे बात करने के लिए तैयार रहें। जितना आप ये कॉन्फिडेंस, ये इंफॉर्मेशन, ये क्वालिटी, ये सारा जितना आप अच्छे तरीके से कॉल पे बता सकते हैं, मैसेजेस पे नहीं बताया जा सकता। आप उनको कॉल पे लेके आए, उसके बाद कनेक्शन जो है ना वो आप रखिए अपना व्हाट्सएप पे। याद रखिएगा, देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स जो कि सेम टाइम पे जब आपसे बात हो रही है, जो चीज सेलेक्ट की है, प्राइस हुई है, प्राइस के ऊपर थोड़ी बहुत नेगोशिएशन हुई, दे विल बाय। बट कुछ कस्टमर्स होंगे दे विल टेक टाइम, और वो टाइम फ्यू आवर्स का भी हो सकता है, फ्यू डेज का भी हो सकता है, कुछ केसेस में फ्यू वीक्स भी हो सकता है। उस केस में आपने थोड़ा पेशेंस भी रखना है। अगर कस्टमर कह रहा है कि मुझे टाइम दे थोड़ा, मे भी अगर वो सिर्फ आपकी प्राइस की वजह से कह रहे हैं, फिर आप कोशिश करें, उसे बताएं कि इज इट द प्राइस, तो मैं प्राइस में आई कैन डू समथिंग इन द प्राइस, है मैं आपको प्राइस में हेल्प कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई मार्जिन हो जो आपने प्राइस दी हो, जो कि रखना चाहिए, आपने डायरेक्टली 260 की प्राइस ऑफर नहीं करनी, लेट से जो कम से कम है, थोड़ा निगोशिएट करने का मार्जिन रखें कि आप क्लाइंट को डिस्काउंट दे सकें, क्योंकि वो उसने मांगनी ही मांगनी है। अगर आपके पास रूम हो तो वो आप डिस्काउंट दें, अदरवाइज आप उसको यू नो जो फिर टाइम दें। अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे आप टाइम दें, तो गिव हिम टाइम फ्यू आवर्स। उसके बाद उसको अच्छा सा एक मैसेज करें, गुड मॉर्निंग कर दें, कि नेक्स्ट डे हेलो हाय करें। यानी इम्पोर्टेंट ये है इसके अंदर कि आपने फॉलो अप करने वाला तो जरूर साबित होना है कि ये कोई सेलर है जो कीन है कि मैं इससे चीज खरीदूं, लेकिन आपने वो चिपकू नहीं साबित होना। चिपकू जो सेल्समैन होते हैं ना, आप खुद भी नोट करें, अगर कोई खरीद लो खरीद लो खरीद लो, वो लेनी भी हो तो बंदा कहता है यार रहने तो, ये क्या मेरा दिमाग ही खराब। गुड मॉर्निंग कर ले, डिसाइड अबाउट इट, पकड़ के हर वक्त कॉल लेना करें जब आपके पास व्हाट्सएप पे वो आ जाए, खासतौर पर इसने टाइम मांगा हो, ठीक है। तो उससे फिर आप इंगेज करने के लिए बड़ा सॉफ्ट से मैसेज करें, कोई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, इज देयर एन अपडेट, डिड यू डिसाइड अबाउट इट, डिड यू डिस्कस विद योर वाइफ ऑलरेडी। अगर किसी ने कहा कि मेरा वाइफ से डिस्कस करना है, हस्बैंड से करना है, फ्रेंड से करना है, पार्टनर से करना है, ठीक है, वहाँ पे लोग पार्टनर का वर्ड भी यूज करेंगे इफ देयर लाइक कपल्स जो रह रहे हैं, इफ दे आर नॉट मैरिड। किस तरह से आपने उसको आवाज से लगी है आवाज नहीं आ जी, वेट करें, सारा चीज तो डिस्कनेक्ट हो गया। तो हमारी जो आज की जो प्रेजेंटेशन थी, जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, वो तो कंप्लीट हो गई हैं कि हमने किस तरह से एक ओवरऑल जो ये 6 स्टेप पैटर्न है, इसको हमने लेके चलना है। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन आंसर जी, जो क्वेश्चन हो आपके। अच्छा, मैं बिकॉज ये सिस्टम डिस्कनेक्ट हो रहा था, आई मस्ट टेल यू, मेरे पास जस्ट एक क्वेश्चन आ रहा है, ये सलीम खान का जस्ट नाउ जो भी आया है। तो जो भी फिर आपके क्वेश्चन है आपको दोबारा टाइप करने पड़ेंगे, बिकॉज आई डू नॉट हैव एक्सेस टू प्रीवियस मैसेजेस। आप दोबारा से अपने क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं। सलीम के क्वेश्चन से लेकर स्टार्ट करते हैं। अगर हम व्हाट्सएप वालों से कहें कि व्हाट्सएप पे न्यू फीचर लाएं जिसमें नंबर शो ना होता हो, नंबर्स अनशो ऑप्शन दें, दिस इज पॉसिबल और नो? नहीं, ये इतना टेक्निकल क्वेश्चन का मैं नहीं आंसर दे, ये आप साकिब से पूछ लें। आई डोंट नो अबाउट दिस, यू नो, दिस इज नॉट माय एक्सपर्टीज, मुझे नहीं पता ये होता है कि नहीं। उमर लियर साहब कह रहे हैं कि पेमेंट का क्या सीन होता है, वो पेमेंट एडवांस देगा या कैश ऑन डिलीवरी? मुझे लगता है आपने सेशन ही अटेंड नहीं किया, ठीक है। ये तो मैंने बड़ी डिटेल से बताया भाई, कैश ऑन डिलीवरी है।
उस्ताद निगोशिएशन का जिक्र प्राइस बताने के साथ ही करना है या उसके पूछने पर? आपने क्यों निगोशिएशन का जिक्र करना है? आपने तो पॉजिटिव क्लोज करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन बन जाता है, आपने अगर प्राइस दी है, कस्टमर कहता है ओके, तो आपने फिर नहीं बताना कि मैं डिस्काउंट दूं, मैं पैसे कम करूं। आप क्या, मेरा मतलब है कि आप क्या बिल्कुल सीधे साधे दुकानदार हैं जिसको बस कम प्राइस देने पे ही खुश होता है? भाई बहुत सारे कस्टमर बड़ी बड़ी हाई प्राइस पे चीजें खरीद लेते हैं, वो अगर कन्विंस हुए होते हैं क्वालिटी से, नहीं दे ले रहा डिस्काउंट, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने सिंपल उससे एड्रेस पूछ लेना है बस। आप उसको प्राइस बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, वो कहते हैं ओके, सिंपल कहें ओके, कैन आई हैव द डिलीवरी एड्रेस, खत्म बात। आपको तो कुछ और चाहिए नहीं ना ऑर्डर क्लोज करने के लिए। आपको उसका कस्टमर का मोबाइल नंबर, डिलीवरी एड्रेस, नाम आपके पास पहले ही आ रहा होगा प्रोफाइल का, नहीं तो वो पूछ लें। इस कस्टमर के आपके पास ये 3 चीजें आ गई और उसने कौन सी ऑर्डर पे, ऑर्डर हो गया आपका, खत्म बात। आपने क्यों उससे निगोशिएशन की बात करनी है? उससे एड्रेस लें, डिलीवरी एड्रेस बता दो भाई, कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, डिलीवरी टीम कॉल करेगी। डिलीवरी टीम जाहिर डिलीवर करने से पहले उससे कॉन्टैक्ट करेगी कि हाँ जी फिर आ जाए प्रोडक्ट, आपने ऑर्डर किया है, ये प्राइस होगी, ये आपने पे करना होगा कैश, और डिलीवर कर देंगे। वो कहेगा नो, तो वो आपको बता देंगे साकिब भाई की तरफ से, आपको पता चल जाएगा कि नहीं। आपने खुद क्यों निगोशिएट करना है? आप तो अपने तो माल बेचना है, ज्यादा में बिकता है तो ज्यादा में बेचे, उससे एड्रेस ले, मोबाइल नंबर ले और आगे भेजें। असेंबली के चार्जेस बिल्कुल हैं, साकिब से कंफर्म कर लें, ये वार्डरोब के साइज के हिसाब से होते हैं, छोटी वार्डरोब के कम, बड़ी के ज्यादा होते हैं। तो ये साकिब के साथ आप चेक करें, असेंबली चार्ज बिल्कुल कम्युनिकेट करने हैं, आप खुद को पता करें पहले। थर्ड पॉइंट आपने कहा जी क्लियर करें, वो मैंने लिखा था कि वो थर्ड पॉइंट है कि आप जब अपनी क्वालिटी और वो प्रोडक्ट के फाइनलाइज कर लें, उसके ऊपर ले आए, तो फिर प्राइस को ऐसे प्रेजेंट करें कि ये तो कुछ भी नहीं है जो कुछ मैं तुझे दे रहा हूँ, देखे तेरे राइट साइज की, राइट कलर की, इतनी अच्छी क्वालिटी की, यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग की, MDF की, ड्यूरेबल क्वालिटी की, जो लॉन्ग टर्म चलती है, जिसपे आप वेट डालें और उसके स्लाइडिंग डोर स्मूथ है। इट्स नथिंग, इट इज जस्ट 260, इट इज ओनली 260। तो इस तरह के वर्ड यूज करें, अपनी प्राइस को ऐसे प्रेजेंट करें कि ये तो कुछ भी नहीं है। कस्टमर को ज्यादा लगती है तो लगने दें, आपको नहीं लगनी चाहिए। आपने कभी ये फील करके प्राइस नहीं देनी कि मैं तो इससे 400 पाउंड मांग रहा हूँ, 500 पाउंड मांग रहा हूँ, मैं तो अपने पैसे मांग रहा हूँ। आपने जस्ट ओनली, बस इतनी ही है, ये फील करके आपने प्राइस देनी है, चाहे मैसेज हो चाहे कॉल पे हो, ये ट्रांसफर होती है फीलिंग। आप जब उसको कहते हैं कि बस इतना ही है, तो उसको भी तो फील होता है या सोचने पे जरूर मजबूर होता है कि आप कह रहे हैं कि यार इतनी अच्छी चीज है, तो बस इतनी है। बिकॉज ये एक स्टेप होता है टुवर्ड्स क्लोजिंग द डील। अगर मुझे जो मैं चीज खरीद रहा हूँ उसके मुकाबले में पैसे अगर मुझे कुछ भी ना लगे, तो एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है इसको खरीदने के लिए। तो ये था थर्ड पॉइंट। सलीम खान साहब कह रहे हैं एक बार प्रॉपर वंस कॉमर्स पर अकाउंट स्टोर लॉगिन, यार आप